वित्त वर्ष 2024-25 समाप्त हो चुका है और आज से नया वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आयकर, जीएसटी, इसके साथ ही वित्तीय सेवाओं से जुड़े कई नियमों में बदलाव हुए हैं। ये बदलाव बचत और ब्याज से जुड़े हुए हैं। इन नियमों में तब्दीली होने से व्यापारियों और आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा यूपीआई लेन देन से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने से वित्तीय लेन देन में बदलाव हो गए हैं। वर्ष 2025-26 प्रारंभ हो रहा है, उसमें मुख्य जो फ़ायदा है वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को मिलेगा। उसमें उनकी 12 लाख तक की सालाना आय पे किसी भी तरह का टैक्स पेड नहीं करना पड़ेगा और जो सैलरी हेड व्यक्ति है उनको 12,75,000 रुपये तक की इनकम पे कोई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं अदा करना पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण चेंज इस वर्ष का है। दूसरा, इस वर्ष जो सीनियर सिटीज़न को एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। जो उनकी बैंक एफडीआर्स के अंदर जो ब्याज आता था उस पर 50,000 के ऊपर टैक्स लगता था, अब इस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यानी 1 लाख रुपए तक के बैंक ब्याज से प्राप्त होने पर उन पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं काटा जाएगा। उद्योग धंधों के लिए एक स्पेशल स्टार्टअप इंसेंटिव स्टार्ट किया गया था सेक्शन 80 IC के अंदर। उसमें 10 वर्ष तक के लिए 100% टैक्स डिडक्शंस का बेनिफिट मिलेगा, जिसको अभी 1 अप्रैल 2025 से वो प्रारंभ हो गया है। इस साल से जो इनकम टैक्स के अंदर 12 लाख रुपए तक की गवर्नमेंट ने छूट की है, उससे व्यापारियों को फ़ायदा होगा और एक बहुत बड़ी व्यापार के लिए राहत है। दूसरा, TCS को समाप्त कर दिया, ये भी एक व्यापारियों के लिए राहत है और TCS सबसे नहीं लगेगा। TDS के अंदर भी सरलीकरण किया गया है, वो भी व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। और 1/4 जो थोक विक्रेता वो निर्माताओं के लिए किया है, उसमें FCL पोर्टल पे सब थोक विक्रेता वो निर्माताओं को अपने स्टॉक को अपडेट करना पड़ेगा। इससे व्यापारियों को और भी कई चीज़ों में राहत मिली है। कुल मिला के इस साल अच्छा काम हुआ।